नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ अभियान का शुभारंभ 4 मई को सुबह 9:30 बजे अम्बाला शहर के ओरियन पैलेस से होने जा रहा है। इस जन जागरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। यह आयोजन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को एक नई दिशा देगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर अम्बाला शहर के विधायक और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने अपने निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए भावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। यहाँ पे उपस्थित हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स श्री प्रकाश सिंह जी, बाबू सिंह, तारा सिंह, सरदार बलबीर सिंह, राजा दानीपर, सुच्चा सिंह, सरदार हरदयाल सिंह, बलजीत सिंह, नरेश वत्स जी, चौधरी गुलजार सिंह, बख्शी जी और भाई विनोद धीमान जी और बहुत से अन्य साथी, मैं पूरे नाम नहीं गिनवा सकूँगा। आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा की सबसे पुरानी टोली है ये, वही चेहरे, इसमें इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ कोई। और 36 जाति बिरादरी के सूरवीरों की बनी हुई टोली है जो हरियाणा में एक अपना जगह और राजनीति में अपना एक नाम रखती है। भगवान हमें आशीर्वाद दे, अपने पूरे इलाका को दे। हमारा इलाका तो वैसे भी इन चीज़ों के खिलाफ रहा है, बहुत ही सेकुलर, हर समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। पार्टीशन में मेरे गांव से कोई मुसलमान बाहर नहीं गया। आज से 2-3 साल पहले हमने रेडियो को सुना है कि पाकिस्तान से बोल रहा था, इनके सरदार बधावा सिंह जी का, इनके दादा का नाम ले रहा था कि उन्होंने हमें बचाया था ननोड़ा में। उन्हें कल्ले ने कहा था कि नहीं, यहाँ किसी को नहीं मारेंगे, मरने देंगे। बहुत सी मिसालें हैं। आम तौर पे लोग पूरी दुनिया में शांति प्रिय हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। कुछ शरारती तत्व हैं, इस देश में भी हैं, और उनका भी देखो, मत शरारत करते हैं, उनका कुर्बानियों की इतिहास कोई नहीं है। जिन्हें कुर्बानी नहीं दी, और हमारी हजारों साल की जो गुलामी है, इसका कारण भी हमारी जाति पाति ही है। इतिहास तो बहुत लोगों ने लिखा है, इतिहास गवाह है अपने आप में। कोई चाइनीज यात्री ने लिख दिया, कोई बाहर के यूरोप ने लिख दिया, खुद ही अपनी लिखी, तो उसके बाबर लिखी, अबुल फजल ने लिखा, बाबरनामा लिखा, गुरु गोविंद नानक देव जी ने बाबर को प्रकाश पाया, मुसलमानों पे पाया। बहुत से सोर्स हैं हमारे इतिहास को जानने के। वहां आप पाओगे कि हमेशा इन चीजों का विरोध हुआ है। आज बहुत से लोग ख्याल किए हैं कि पहला हमलावर जो आया था राजा दहल के खिलाफ, जो ब्राह्मण वो था, उस वक्त ये हाल थी कि साया भी नहीं पड़ता था सूद का। अगर छाया पड़ जाती थी तो सजा मिलती थी। मैंने अपनी आंखों से नारायणगढ़ के गांव में काठ देखी है जो गरीब आदमियों को लगाए देते थे। बहुत मुश्किल था उसमें बचे रहना। तो ये अत्याचार हुए हैं। और जो दाहिल के साथ थे अमीर आदमी, वो तो इस ख्याल से उसके साथ लग गए कि इसका राज आएगा, हमें तंग करेगा। दाहिल का साथ दिया और छुट्टों को एक जगह रखने देते थे जिसमें आप भी शामिल थे। ये तो फिर सूफी संत आए, सिख, अब तो वैसे ही शोभा नहीं देना है, आप हारे हुए हो। आगे तो जो भी काम होगा तो अपने नाम लिखवाता रहेगा। अब मैं तो उद्घाटन का काम तो इतना शौक नहीं है, बट हमें काम के लिए अपने पशु आता है काम करना, काम का पीछा कैसे करना है। जो अहम मुद्दे हैं उत्तरी हरियाणा के हैं,
नहरी पानी है, आदि बद्रीनाथ का पानी आना है। मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, इसको पूरे विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था। दादूबंद नलवी नहर है, आज तो मेरे ख्याल में 80 ब्लॉक जाएंगे डीप उसमें डार्क जोन में। पहले तो पेहवा से और जगाधरी तक सिर्फ 32 ब्लॉक थे जब हमने मुद्दा उठाया था। वहाँ पर जो बांध लग रहे हैं किसाऊ और ये आपकी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की गिरी और दूसरी है इनके पर, तो का बांध है, इसका पानी कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? जो आगे बिजली का पानी वाला टनल से वो उसको कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, मरम्मत शुरू करी है। 27 में कह रहे हैं पानी आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अब ये तामीरी टुकड़ियों खोद देंगे, मारकंडा खोद देंगे, उसके माध्यम से है इसका, इनकी तैयारी तो है नहीं। सो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, आज भी है। भाई देखो, आपने तो 12 MP दे दिए, MLA दे दिए 2 हलकों में पार्लियामेंट की, अम्बाड़ा क्षेत्र की, ठीक है जी। और भाई अगर 20 हो जाता तो काम चल गया था, ठीक है जी। कहाँ देखो कहाँ मार खाई। जैसे भिवानी में 1 MLA आया, सोनीपत में 1 आया, जीत में 1 आया। ये बढ़ सकते थे, सामने पड़े हैं, ऐसे बढ़ सकते थे। अब वो गलती होगी, भुगतांगे। और भाई ये मत सोचो कि राज नहीं बदलेगा। इस बार आप सोचते हो 50,000 से जीतांगे, कोई बात नहीं, अगले बार 50,000 से जीतोगे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Cipio, healthy Geo.